हम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे बुधवार को खेले गए दो मुकाबलों के बारे में। एक तरफ जहां चेन्नई ने जीत की हैट्रिक लगाई तो वहीं हैदराबाद की टीम ने अपना खाता खोला और इस खाता खोलने के साथ ही अब वो पॉइंट्स टैली में थोड़ा ऊपर चढ़ते हुए नजर आए। वहीं चेन्नई ने सबको चौंकाते हुए चमत्कार करते हुए पॉइंट्स टैली में नंबर 1 का सिंहासन अपने नाम कर लिया है। तो चलिए दोनों मुकाबलों से जुड़ी 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात चेन्नई की जीत की कर लेते हैं। चेन्नई ने अपना मुकाबला जीता, 200 रन से ज्यादा का टारगेट उन्होंने रखा कोलकाता के सामने और उसके बाद चेन्नई के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच चेन्नई के नाम कर दिया। अगर हम बात मैन ऑफ द मैच फाफ डू प्लेसिस की करें, 158 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 95 रन बनाए। इसके अलावा दीपक चहर और लुंगी ने शानदार गेंदबाजी की, चेन्नई की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। बात हैदराबाद की करें तो हैदराबाद ने एक तरफा मुकाबले में पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हराया और इस जीत के हीरो रहे जॉनी बेस्टो और खलील अहमद। जॉनी बेस्टो को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके अलावा आज जो मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। आज क्या विराट कोहली की टीम जीत का चौका लगा पाएगी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको शाम 7:30 बजे मिलेगा जब वो राजस्थान रॉयल्स से 2-2 हाथ करने के लिए मैदान पर उतरेंगे। तो ये वो 5 बड़ी बातें थी। अब हम बात कर लेते हैं चेन्नई ने कैसे चमत्कार करते हुए ये न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि पॉइंट्स टैली में अब वो नंबर 1 के सिंहासन पर पहुंच चुके हैं। तो कैसे चेन्नई ने ये जीत हासिल की और टॉस हारने के बाद मानो सब कुछ चेन्नई के साथ होता चला गया। जिस तरह की बल्लेबाजी पहले फाफ डू प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ ने की और उसके बाद अगर हम बात करें गेंदबाजों की, दीपक चहर ने 4 विकेट चटकाए, वहीं लुंगी ने 3 विकेट चटकाकर इस बात को तय किया कि चेन्नई न सिर्फ जीत के साथ मैदान से वापस आएगी बल्कि लगातार 3 मैच जीतकर वो जीत की हैट्रिक भी लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चेन्नई ने अपना मुकाबला जीता है, जीत की हैट्रिक लगाई और पॉइंट्स टैली में अब धोनी के धुरंधर पहुंच चुके हैं टॉप पर। रितेंद्र, एक बड़ी जीत चेन्नई सुपर किंग के लिए और इसको क्या सुपर जीत भी हम कह सकते हैं जिस अंदाज में पहले बल्लेबाजों ने कंट्रीब्यूट किया और उसके बाद दीपक चहर और लुंगी ने जिस तरह की शानदार गेंदबाजी की। जी हाँ राजीव, बहुत जबरदस्त क्लिनिकल परफॉर्मेंस है। पहले रन्स बोर्ड पे लगाए, उसके बाद बैक्ड अप बाय ब्रिलियंट बॉलिंग। अगर हम लुंगी की बात करें, अगर चहर की बात करें, ये टीम अब तो इनकी तूती बोल रही है। इनके कारवां को रोकना मुश्किल है। तो जिस तरह ये खेले थे दुबई में कुछ महीने पहले, अब बिल्कुल उससे विपरीत खेल रहे हैं। इस टीम में भूख नजर आ रही है, मेहनत नजर आ रही है, जज्बा नजर आ रहा है। और कल जिस तरह बल्लेबाजी की गई फाफ डू प्लेसिस के द्वारा, ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी, वहां से प्रतिद्वंदियों से मैच ये दूर ले गए और 200 से ऊपर का टारगेट कभी आसान नहीं होता है। केकेआर ने फाइट जरूर दिखाई बट इट वाज टू मैमथ टोटल। तो जी हां, चेन्नई अब यहां से सोच रही होगी कि बड़ा मौका है कि कंसिस्टेंसी को कायम रखे और आईपीएल प्लेऑफ में पहुंचे और फिर जीते। तो जी हां, चेन्नई की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। बिल्कुल, और पॉइंट्स टैली में सबब अब चेन्नई सुपर किंग्स टॉप पर पहुंच चुकी है। पूरा श्रेय जाता है उनके बल्लेबाजों को, उनके गेंदबाजों को और खास तौर से जिस तरह का ओपनिंग स्टैंड दिया ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डू प्लेसिस ने। राजीव, ये फायदा होता है जब आप अपने टीम पर भरोसा करते हैं, अपने प्लेयर्स पर भरोसा करते हैं और सीएसके ने वही किया है। एक जैसे आप देखें कल ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर फिर से भरोसा दिखाया, वो अपने भरोसे पर खरे उतरे, शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की। ओपनिंग साझेदारी की अहमियत बहुत ज़्यादा थी। फाफ डू प्लेसिस ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये भी थी कि खुद एमएस धोनी ऊपर आ गए बैटिंग करने के लिए। इसका मतलब है कि वो संदेश दे रहे हैं अपने टीममेट्स को कि अब समय आ गया है कि मैं भी मैदान में उतरूं, मैं भी अब ज़्यादा कंट्रीब्यूट करूं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छे संकेत हैं सीएसके के लिए। अंत में भी दबाव था उनके ऊपर पर उनके बॉलर्स ने अंत में आकर गीली बॉल के साथ भी कम से कम काम अच्छा किया। अंगीडी ने का इंक्लूजन बहुत शानदार रहा। उन्होंने नई गेंद के साथ भी विकेट लिया और अंतिम में ओवर्स में आकर उन्होंने इंपॉर्टेंट दिनेश कार्तिक का विकेट लिया। मुझे लगता है कि ये सभी कारणों की वजह से सीएसके की टीम जो है इस समय बहुत ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है राजीव, और इनको हराना बहुत कठिन होगा क्योंकि इनके पास शानदार ऑलराउंडर्स हैं, कॉम्बिनेशन सही है इनका और इन सब चीज़ों का फायदा इस समय सीएसके को मिल रहा है।
बिल्कुल। और सबा खासतौर से कोलकाता नाइट राइडर्स की भी थोड़ी तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह का फाइट बैक किया दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसेल और नीचे पैट कमिंस ने जिस तरह की बैटिंग की। बट यही है कि हाथ खोया और मुंह ना लगा कि जो कहावत है वो कोलकाता पे बिल्कुल फिट बैठती है। राजीव, मुझे लगता है कि कैलकाटा के लिए कई सारे टेकअवेज हैं इस मैच से हारने के बावजूद। एक तो उनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसने शानदार बल्लेबाजी की। दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसेल और पैट कमिंस ने जो कंट्रीब्यूट किया वो सराहनीय है। उसके साथ साथ अगर आप गेंदबाजी में देखें तो सुनील नारायण का इंक्लूजन काफ़ी अच्छा रहा। वरुण चक्रवर्ती अभी भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे पॉजिटिव्स हैं। पर अंत में अगर आप देखेंगे कि अगर आप पहले के पावर प्ले में अगर आप 5 विकेट गंवा देते हैं सिर्फ 31 रन पर, तो वहां से वापस आना और इतने बड़े स्कोर को 221 का जो टारगेट था वो चेस करना, मुझे लगता है कि चांसेस आपके पास बहुत ज़्यादा सीमित हो जाते हैं। अंत में प्रयास जरूर रहा, पर केकेआर को बहुत जल्दी कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढना होगा। ये टॉप ऑर्डर जो जिस तरह से उनका बहुत जल्दी गिर जा रहा है उसको रोकना होगा, नहीं तो फिर एक तरह से समझ लीजिए कि केकेआर का सीजन समाप्ति होने वाला है। चलिए, लेकिन सीजन समाप्त होने से सनराइजर्स हैदराबाद ने शायद अपने आप को बचा लिया। हार की हैट्रिक हो चुकी थी सनराइजर्स हैदराबाद की और पंजाब किंग्स के सामने मैच जीतना हर हाल में बेहद जरूरी था और सनराइजर्स हैदराबाद ने वही कर दिखाया। जॉनी बेस्टो ने शानदार बल्लेबाजी की, वो बने मैन ऑफ द मैच सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। केन विलियमसन का आना ऐसा लग रहा था मानो बल्लेबाजी को एक नई ताकत से मिली है। हालांकि उन्होंने कोई बड़ा स्कोर तो नहीं बनाया, बट वो नॉट आउट रहे और इस बात को तय किया कि दूसरे एंड से विकेट नहीं गिरेगी और जॉनी बेस्टो अपना काम करते रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। केन विलियमसन का हमेशा से खेलना बनता है और जैसे कल खेले हैं वो कॉन्फिडेंस और इम्पेटस देते हैं बल्लेबाजी को, स्तंभ है बल्लेबाजी के। तो जी हाँ, वो वापस आ गए हैं 11 में। लेकिन अच्छा चीज जो नहीं हो रही है पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि पंजाब किंग्स जिस तरह खेल रही है चिंता का विषय है। इतनी बुरी तरह हारना ये दर्शाता है कि बहुत सी चीजें ठीक नहीं है। अगर आप रन बोर्ड पे नहीं लगाएंगे तो आप बॉलिंग पे इतना प्रेशर डाल देते हैं, बॉलर्स कुछ कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे पंजाब के दिग्गज बल्लेबाज दे हैव टू फायर वेरी सून, नहीं तो फिर से इनकी कहानी आईपीएल में खत्म हो जाएगी। और यहाँ हैदराबाद की बहुत तारीफ करनी होगी, जिस तरह खलील अहमद ने कल बॉलिंग की, जिस तरह राशिद खान ने क्रिस गेल को आउट किया, सराहनीय। क्योंकि राशिद खान का जो प्रेशर है वो हमेशा से हर प्रतिद्वंदी पे रहता है। वो आपके दिग्गज 1 या 2 को आउट कर देते हैं और टीम पीछे बैकफुट पे हो जाती है। तो जी हाँ, बहुत कुछ गेन किया है कल हैदराबाद ने, क्योंकि उनको इस जीत की जरूरत थी। जॉनी बेयरस्टो ने शानदार बल्लेबाजी की और पंजाब की बॉलिंग में भी लूप होल नजर आए हैं, बहुत ऊपर नीचे बॉलिंग की गई। तो अनिल कुंबले को जल्द से जल्द इस टीम को इकट्ठा करना होगा, नहीं तो काफी देर हो सकती है। हमेशा सबा प्लेइंग 11 को लेके हैदराबाद में सवाल उठते रहे, क्या सही कॉम्बिनेशन खिलाया था इस बार, जिसका नतीजा ये कि एक बड़ी जीत हैदराबाद के नाम हुई, 9 विकेट से वो मैच जीते। हाँ राजीव, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए थे सारे। आपको याद है कि दूसरे तीसरे मैच में उन्होंने कई सारे चेंजेस कर लिए थे। उसके साथ साथ कौन से खिलाड़ी को कहाँ पर खेलना चाहिए इसके लिए उनकी समस्या थी। सबसे अच्छी बात उनके लिए ये है कि उनके पास शानदार ओपनिंग पेयर है, जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर। तो वहाँ पर कोई भी परेशानी की आवश्यकता नहीं है। बहुत आवश्यक था कि आप केन विलियमसन को मैदान में उतारें। वो एक तरह से मिसिंग लिंक थी एसआरएच की। उनको लाते ही आपने मिडिल ऑर्डर में थोड़े बहुत परिवर्तन किए जो कि ज़रूरी था। वहाँ पर केदार जाधव को खिलाया गया, गेंदबाजी उनकी काफ़ी अच्छी रही। खलील अहमद पिछले जो पहला मैच वो खेले थे वहाँ पर अच्छा फॉर्म दिखाया था, उसी को बरकरार रखा। भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल को लेकर आए और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास राशिद खान है और अभिषेक शर्मा एक युवा लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो अच्छी बैटिंग भी करते हैं। तो ऑलराउंडर्स भी उन्होंने जोड़े हैं अपनी टीम में। ये हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग टीम रही है, इसीलिए बहुत ही अनयूजुअल था कि एसआरएच इतने सारे मैचेस लगातार हार गई थी। अब चलिए उनकी शुरुआत हो गई है तो इससे उनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।